आपकी भी ऐसी जल्दी जल्दी जय हो। आपको इतनी जय बोलने की जल्दी रहती है। एक कवि हुए, उन्होंने 2 लाइन लिखी, हमने उसको कुछ सुधार बिगाड़ के पढ़ा है, आपको अच्छा लगे। मिठास बांटते सागर मतलब समुद्र का जो सागर होता है। आप लोग कन्नड़ में मराठी में खारा मतलब तिकट को बोलते हैं, और हम खारा बोलते हैं नमक को। सागर जहाँ मिठास बांटते सचमुच बात अनूठी है। सागर जहाँ मिठास बांटते सचमुच बात अनूठी है। उसमें भी खारापन ढूंढे। अच्छा, विद्यासागर मीठा सागर है, उसमें खारापन ढूंढ रहे, दोस्त ढूंढते हैं। उसमें भी खारापन ढूंढे, उसकी किस्मत फूटी है। उसमें भी खारापन ढूंढे, उसकी किस्मत रूठी है। जिनके कर स्पर्श ने मुझको पवित्र सागर बना दिया। जिनकी चरणों की रज के आगे सारी दुनिया झूठी है। बंधु, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज के कर स्पर्श ने एक अदना व्यक्ति को पवित्र सागर, ऐसे ही आचार्य ज्ञान सागर महाराज के कर स्पर्श से वो विद्याधर बालक जो इस गांव में आया हुआ था कभी, कैसा आज अद्भुत संयोग है। इसी ग्राम, इसी क्षेत्र पर आपको भैया जी ने थोड़ी सी कथा सुनाई। और आज हम कौन सा दीक्षा दिवस मना रहे हैं? 55वां दीक्षा दिवस। पूर्ति दिवस होती है, आप 56 बोलते हैं, लेकिन जहां 5 क्या है, 5 जिनकी लाइफ कितनी अच्छी लाइफ है, ऐसी लाइफ वाले आचार्य विद्यासागर महाराज का हम 55वां दीक्षा दिवस वाले रहे। भैया जी 56वां बोल रहे थे, हमें भी उसमें भी कोई डर नहीं है, उसमें भी कोई त्रास नहीं है। हमारी छाती भी 56 इंच की हो रही इस समय कि हम आचार्य विद्यासागर का यहाँ पर 56वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। वैसे अगर जन्म दिवस बोले तो उनका 77वां जन्म दिवस चल रहा है इस समय, और 7 के साथ वो उत्तम आचार्य के एवं आचार्य हैं। चारित्र के डोंगर पर जाकर विराजमान है, डोंगरगढ़ में। और भैया जी बोल रहे थे, महाराज जी 2011 और सर 2012 दोनों में आचार्य जी का लगातार चतुर्मास हुआ, और आज 2023 में भी उनका चतुर्मास होगा। 11 और 12 23। इस तरह से आज हम देखते हैं उन्होंने अपना 55वां दीक्षा दिवस, 56वां दीक्षा दिवस आप जैसे मनाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, दीक्षा दिवस मनाने की जल्दी किसको थी? दीक्षा दिवस मनाने की जल्दी किसको थी? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को जितनी आकुलता थी, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने हो गए, अभी तक विद्याधर बालक विद्यासागर नहीं बन पाया। मात्र 11 महीने में उन्हें विद्याधर से विद्यासागर बना दिया। होती ना आकुलता, किसको होती है? विद्यासागर तो सोच रहे थे, सुबह शाम दोपहर रात जब देखो तब पढ़ाई में लगे थे। हे गुरुदेव, आपसे इस अवस्था में जितना मिल जाए, जितना मिल जाए ले लूं। आज आचार्य विद्यासागर बोलते हैं, विद्याधर जी को ये आकुलता नहीं थी कि मुझे जल्दी दीक्षा मिल जाए। क्योंकि आचार्य
विद्यासागर जी को अगर दीक्षा की आकुलता होती तो ऐसे गोरे नारे झबराले बाल वाले को तेजभूषण महाराज जी भी दीक्षा दे देते। लेकिन श्रवण बेलगोल से 11 महीने दीक्षा हुई। इसका मतलब आचार्य विद्यासागर जी कब पहुंचे आचार्य ज्ञान सागर के पास? इसी गर्मी में। आषाढ़ के महीने में तो बैसाख के महीने पहुंचेंगे। बैसाख नहीं, जेठ के, तब तो 11 महीने होते ना, साल भर भी पूरा नहीं हुआ। ऐसी तपती दोपहरी में राजस्थान की गर्मी में उपवास के साथ पहुंचे थे आचार्य विद्यासागर। अने विद्यासागर को आप विद्याधर लेते जाना। तो उन्हें ज्ञान की अपिपासा थी, ज्ञान की इच्छा थी, इसके लिए वो ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचे थे। ज्ञान सागर महाराज के पास दीक्षा लेने नहीं पहुंचे, ध्यान रखना आप। ये तो उन्हें गिफ्ट में मिली है, आचार्य पद गिफ्ट में मिला है, दीक्षा भी गिफ्ट में मिली है। वस्तुतः तो विद्यासागर जी ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आचार्य ज्ञान सागर के पास पहुंचे थे कि ऐसा भी कोई संस्कृत का आचार्य है जिसने संस्कृत की रचनाएं लिखी हैं, हिंदी में रचनाएं लिखी हैं, और ऐसा निष्प्रही संत अगर कहीं है तो वो आचार्य ज्ञान सागर। और वो ज्ञान सागर आचार्य नहीं थे, मुनि ज्ञान सागर महाराज जी हैं। इनके पास वो है ज्ञान की पिपासा के लिए गए। और जब आचार्य ज्ञान सागर जी ने उन्हें दीक्षा दी, महाराज जी की संलेखना होने लगी। 68 में दीक्षा ली, 72 के आसपास संलेखना हो गई। समझते हैं कितने दिन रहे? 4-5 साल। तो आचार्य जी ने बोला कि महाराज हमें आपका ज्यादा सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा था, विद्या कालेन पच्यते, विद्या कालेन पच्यते। विद्या काल पाकर पचती है, पकती है, अन्य प्रभाव में आती है। हे विद्यासागर, तुम्हें जो अभी प्राप्त हुआ है इतना ही ज्ञान बट वृक्ष के रूप में तुम्हारे लिए फलीभूत होगा। और अपन देख ही रहे हैं, बट वृक्ष की छांव में आज हम बैठे हैं। ध्यान रखना, ये पानी टका है, टंगा हुआ है और टांगा गया है, नहीं तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि आचार्य विद्यासागर का दीक्षा दिवस और पानी ना बरसे। ऐ बरखा तू इतना ना बरस कि वो आ ही ना सके। ऐ बरखा तू इतना ना बरस कि वो आ ही ना सके, और जब आ जाए तो इतना बरस कि फिर जा ना सके। अभी वो रुका है, पूरा कार्यक्रम होने दो। कितना अच्छा माहौल है, बिना पंडाल के हम वृक्ष की छांव में, चौथे काल के संतों जैसी चर्या में हैं, जहाँ पर वृक्षों के नीचे संत लोग प्रवचन करते होंगे। थोड़ा सा पंचम काल का प्रभाव, हम लोग मंच पे भी बैठे हैं लेकिन वैसा ही माहौल दिख रहा है कि हम वृक्षों की छांव के नीचे उस चतुर्थकालीन संत की चर्चा करने लिए चतुर्थकालीन माहौल के साथ बैठे। तो बंदो, एक बात और कही गई है, पानी पीना छान के और गुरु करना हमें मालूम था, आप यही पढ़ोगे। उधर से पढ़ाई ऐसी ही होगी, इधर से पढ़ाई ऐसी होगी। पानी पीना जान के और गुरु करना छान के। संतों के नाम पर बहुत से संत हैं, आचार्यों के नाम पर बहुत से आचार्य हैं, लेकिन देव पूजा और पेट पूजा दोनों संभालना। मैं इस दक्षिण वालों को खासकर उपदेश देता हूं, तुम्हारी दो ही कमजोरी हैं, देव पूजा और पेट पूजा। देव पूजा
और पेट पूजा। इस संत ने तुमको दो ही बातें सिखाई हैं, देव पूजा और पेट पूजा। अगर हमारी ये दो बातें समझ गई तो हम सच्ची जैनी बने रहेंगे। अभी हम गए थे किसी जगह, वैसे कभी कभी कर लेता हूँ और वैसे हमें आप सबका सहयोग प्राप्त नहीं, तो मैं तो जिस चौके में अंधेरा हो उस चौके में जाऊँ नहीं। जिस रसोई घर में आलूकित पान भोजनानि पंच, भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा पालन करो। आज्ञा सम्यक सबसे बड़ी आज्ञा है। पहला सम्यक का एक चरण कौन सा है? आज्ञा सम्यक। हमने नलों में छन्ने बांध दिए, वो कटोरी टाइप की, पानी की पिंछानी कैसे डलेगी? आहार की शुद्धि कैसे होगी? चक्की चूल्हा इन सब की अगर शुद्धि नहीं है, आहार पानी की अगर आपकी शुद्धि नहीं है, मर्यादा आप नहीं जानते, 16 आप शुद्धि नहीं जानते, तो कहने का मतलब ये है देव पूजा पेट पूजा इसको संभालिए। तो गुरु करना छान के, गुरु को तुम जान नहीं सकते, न इनने जाना और न हमने जाना, न तुम जान सकते हो, क्योंकि सागर लहरों में नहीं है, तरंग से तल तक सागर होता है। जब सागर में डुबकी लगाई जाती है, अभी एक पनडुब्बी गई टाइटन जहाज को खोजने के लिए, पनडुब्बी को पता नहीं लग रहा, उसके अंदर अब्जाधीश लोग बैठे हुए हैं, उसके अंदर कुल 16 घंटे की ऑक्सीजन है। सागर को तुम तलाश नहीं सकते, विद्यासागर को कैसे तलाशोगे? कैसे जानोगे? छान सकते हो। इतने आचार्यों में कौन आचार्य है जिसका मैं जिसके चरणों में जाके मैं अपने जीवन को समर्पित कर सकूं? तो गुरु करना छान के। अब प्रवचन अगर दूं तो 1 घंटे का समय लगता है, और पानी पीना जान के। छान के तो पीना ही है, लेकिन अगर मान लो हम गटर का पानी छान के दे, पियोगे आप? थूक के पानी छान के दे तो पियोगे? किसी दूसरे तीसरे के जिसकी सोर सूतक पड़ी हो, जात को जात का, इधर उधर को मांसाहारी हो, उसके हाथ का पानी छना हो तो पी लोगे? हा? ऐसा होता है हमारे साथ। बिहार में लोग चलते हैं, बच्चों को प्यास लगती, कहीं भी घुस जाते, अरे भैया पानी पीना जान के, छान के तो कोई भी दे देगा। जान के कहाँ जा रहे हो, किसके यहाँ जा रहे हो, किस होटल में खड़े हो रहे हो, किसके दरवाजे खड़े हो रहे हो, तो पहले जानकारी ले लो। खाना खाने के बाद किसी की जात पूछी तो क्या पूछी? खाने के बाद जात क्या पूछना? खाना खाने के पहले जात पूछो, शादी करने के पहले जात पूछो, धंधा करने के पहले जात पूछो, गुरु बनाने के पहले जात पूछो। तो गुरु करना छान के और पानी पीना जान के। इसीलिए बोल रहा हूं बंधुओं, आज बहुत से संत हैं, मैं ऐसी उंगली उठा के तो नहीं बोल सकता हूं कि ये गलत है या ये सही है, लेकिन आपको ख्याल रखना है, दुकानदार व्यक्ति, हर दुकानदार व्यक्ति अपने माल की तारीफ करता है, कदाचित दूसरे की बुराई करता है, लेकिन खरीदते आप किससे हो? किससे खरीदते हो? जिस लौकी में नाखून गड़ जाए समझना वो सच्ची है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। जिसमें भिंडी की डंडी टूट जाए समझना वो सच्ची अच्छी है। जिस टमाटर में हरा भिंडी लगी है समझना ताजा है। अब ऐसे व्यक्ति को बुद्धू संसार में कोई नहीं बना सकता है कि भाई देखी तुमने इतनी बड़ी बड़ी ककड़ी, इतनी बड़ी बड़ी लौकी, इतना बड़ा बड़ा कुमड़ा। हमें बड़ा कुमड़ा और छोटे कुमड़ा को रिकॉर्ड नहीं बनाना है, हमें तो भोजन में सब्जी बनानी है। सब्जी ताजी है या बासी है, खाने योग्य है, बिना खाने योग्य है, हमारी माँ ने तो इतना ही सिखाया था, ऊपर की भिंडी तोड़ लेना, अगर टूट जाए समझना खाने योग्य। इसलिए बंधु, गुरु करना जान के। दुनिया में बहुत से संत हैं, अपने आप को गुरु बोल रहे हैं, आपको किसे गुरु बनाना। मैं इतना बात कर रहा हूं, इस संसार में बहुत से संत हैं,
बहुत से बसंत हैं। वैसे तो बोलते हैं श्री कृष्ण जी जेल से पैदा हुए थे और बाहर आके भगवान बन गए। कुछ भगवान थे आज जेल में चले गए। लेकिन आपकी किस्मत है कि आप ऐसे संत की छत्र छांव में बैठे हुए हैं। आपने उसको अपना समर्पण दिया है। ये समर्पण, ये विश्वास अगर आपका बना रहा तो वो संत यहाँ आए या ना आए, उसकी किरण, उसका प्रकाश आप तक मिलता रहेगा। ये जो जनरेटर बोल सकते हैं अथवा डीवी जिसको बोलते हैं, यह है आपको प्रकाश इस तरह से संसार में मिलता रहेगा। तो बंधु, आज हम उस संत की थोड़ा सा गुणानुवाद नामस्मरण करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यह कौन सा अक्की वाट मतलब चावल की भाट लगी है, नहीं, ये चावल के पुंज हमने आज यहाँ समर्पण श्रद्धा सुमन के रूप में यहाँ चढ़ाए हैं। ये श्रद्धा सुमन आपके उन तक पहुँचेंगे। समय बहुत कम है, अतः आप सबसे यही है कि अपनी श्रद्धा विश्वास को, संसार में अभी देखो बहुत बातें आ रही सुनने में, बहुत बातें सुनने में आ रही हैं। कोई ये परंपरा चला रहा, कोई वो परंपरा चला रहा, कोई ये कर रहा, कोई, किसी पर उंगली उठाई नहीं जा सकती है, न किसी को किसी से जाने से रोका जा सकता है। आचार्य जी वैसे भी बोलते हैं, चार पाए के घोड़े को, गधे को, कुत्ते को, गाय को, बैल को रस्सी से बांध के खूंटे से बांधा जा सकता है, लेकिन इस दो पैर वाले आदमी को कहीं नहीं कोई बांधा जा सकता। और उसमें भी छुट्टा साड़ हो तो फिर उसको कैसे बांधा जा सकता? तो इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन ये रुक सकता है तो सिर्फ विश्वास और श्रद्धा और निष्ठा से ही रुक सकता है। और इस संसार को मिटने से, बिगड़ने से अगर बचाया जा सकता है तो मात्र निष्ठा के इन दो पैरों से ही बचाया जा सकता है। बंधु, आपका सौभाग्य है कि ऐसे संत की छत्र छांव में आप बैठे हैं, तो वह निष्ठा, वह विश्वास आपका टूटे नहीं, बिगड़े नहीं। चाहे कितने तूफान चले और चाहे कितनी हवा चले, लेकिन अपनी निष्ठा को बनाए रखना है। और उसी निष्ठा को बनाए रखने में जब सिगड़ी बुझने लगती ना, अरे वो तो भूल ही गया हम तो, अब तो सिगड़ी वाला काम ही खत्म हो गया। सिर्फ लाइटर घुमाओ, फिर भी अगर आग बुझने लगती है तो इन जैसे संत आपकी सिगड़ियों को धोंकने के लिए पंखा लगा के या मुंह से फूंकने से आपकी आग को जलाए रखने के लिए कहीं कहीं पर उपस्थित प्रकट हो जाते हैं। और ऐसी ही आग कहीं और लगने वाली है। अब कहाँ लगने वाली है? नहीं, वो जहाँ लगेगी धुआं उठेगा, आप तक खबर पहुंचेगी। आप इंतजार कीजिए कि कहाँ से आग लगती है और कहाँ आग पहुंचती है। तो बंधु, समय आपका होता है। इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा को बनाए रखना, और यही सच्ची श्रद्धा है, यही सच्चा समर्पण है, और यही सही हमारी आचार्य विद्यासागर या संत के प्रति निष्ठा भावना है कि वह आग कभी हमारे अंदर से बुझे नहीं। इन्हीं भावनाओं से बोले अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोलो प्रभु पवित्र सागर महामुनि राज